क्योंकि मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, अरे इसे मार के है तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार के है तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को तुम, देवकी कहती है अगर प्यार से मुझको माँ ये कहेगा तो दो बार तुमको मामा कहेगा। अगर प्यार से मुझको ये माँ ये कहेगा तो दो बार तुमको मामा कहेगा। प्यारे माँ से बढ़कर पद मामा का होता है, बिना मामा के कोई कार्य नहीं होता, विवाह भी नहीं होता है। इसलिए देवकी कहती है हाथ जोड़कर भैया से तुमने हमारे एक ही नहीं 6-6 संतानों का वध कर दिया, लेकिन भैया मैं आपसे निवेदन करती हूँ। देवकी बिलक रही है, कहती है अगर प्यार से मुझको माँ ये कहेगा तो दो बार तुमको मामा कहेगा। अगर प्यार से मुझको माँ ये कहेगा तो दो बार तुमको मामा कहेगा। इसलिए मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा। बहन देवकी, मैं इस कन्या को अवश्य मारूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कन्या हमारा वध नहीं कर सकती। एक आने वाले समय में इसका पति हमारा काल हो सकता है। यदि इसका पति हमारा काल नहीं हुआ तो इसका पुत्र हमारा काल हो सकता है। तो लाओ बहन देवी, आप ये कन्या मुझे दे दो। और जैसे राजा कंस ने कन्या को हाथ में पकड़ लिया, मानो कि बिजली सी चमक उठी, और बिजली चमक उठी जैसे पृथ्वी पर पटका तो फिर माता काली ने आकाशवाणी कर दी। वो कहने लगी भैया राम ये सुना। चलो नंदन दो, जैसे काली पटका तो काली माता ने ये फिर मुनादी कर दी, ऐ राजा कंस तू मुझे क्या मारेगा। जो कन्या को पटका था ना वो मायावी कन्या थी, उसने फिर विचार करके आकाशवाणी कर दी, ऐ राजा कंस तू मुझे क्या मारेगा। अरे तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में प्रकट हो गया। अब राजा कंस फिर विचार करने लगा, अपनी बहन से क्षमा मांगने लगा। बहन देवकी, मैं क्रोध के आवेश में आकर के अपने काल से भयभीत होकर के मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही पापाचार और अत्याचार किया है, परंतु मुझे अपनी बहन के साथ ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए था। बहन देवकी, मैं क्षमा का पात्र तो नहीं हूं, यदि तुमसे हो सके तो मुझे अवश्य क्षमा कर देना बहन देवकी। नहीं भैया, आप ये क्या कर रहे हो। आज भाई होकर के एक बहन से आप क्षमा मांग रहे हो भैया। अरे आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो किस बात की आप क्षमा मांग रहे हो भैया।
क्योंकि कहते हैं कि जो विधना ने लिख दिए छठी रात के अंग, राई बढ़ी ना दिल घटे रह गए जीव निसंग। भैया हो सकता है विधाता ने हमारी किस्मत में, हमारी गोद में पुत्रों को खिलाना ही ना लिखा हो भैया, इसमें आपका कोई दोष नहीं भैया। देखिए, यहाँ से हम आपको एक सीख मिलती है। सीख क्या मिल रही है? एक भाई ने एक बहन के ऊपर बहुत अत्याचार किया, थोड़ा बहुत नहीं किया। आप समझिएगा जरा, जिस भाई ने अपनी ही बहन की 6 संतानों का वध कर दिया हो, मार दिया हो, लेकिन धन है वो बहन जो हमेशा अपने माता पिता के लिए, अपने भाई के लिए हमेशा खुश रहती है। आप देखिएगा, ये होती है बहन, इसको कहते हैं कन्या। मैं कहता हूं इतनी बड़े समाज से जब किसी बेटे का जन्म होता तो हम आप खुशियां मनाते हैं, और जब किसी बेटी का जन्म होता तो हम आप चेहरा डाउन करके बिल्कुल उदास हो जाते। लेकिन एक बात मैं कह के जा रहा हूं प्यारे, ये याद रखना, बेटा जब जन्म लेता है तो भाग्य से बात अच्छी लग जाए, पूरे समाज की ताली चाहता हूं बात सुनने के बाद। बेटा जब भी जन्म लेता है तो भाग्य से, लेकिन जब बेटियां घर में जन्म लेती हैं तो सौभाग्य से बेटियों से बढ़कर कोई भी नहीं है। समझिएगा। देखिए किस तरह क्षमा कर रही भैया से, कह रही भैया जो हमारे भाग्य में था मैंने वो भोग लिया। ये बहनें हमारी भूखे रह सकती हैं, भूखे सो सकती हैं, कभी बहन बनके अपने भाई के हाथों में रक्षा सूत्र बांधती है, कभी बेटी बनके अपने पिताजी की छोटी छोटी बातों में ध्यान रखती है, कभी किसी के घरवाली बनके अपने पति की सेवा करती है, कभी एक बच्चे की माँ बनके अपनों बच्चों की सेवा करती, पूरा जीवन निकल जाता है। ये है साफ बेटियां। आइए देखिए, कंस क्षमा मांग रहा है। दीवान, आज सुबह हमारी बहन और मान्यवर वसुदेव को हमारे इस राज्य के कारागार से मुक्त कर दिया जाए। अवश्य महाराज। हाँ, परंतु इन पर सख्त निगाह भी रखी जाए। सख्त निगाह ये कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, किस समय क्या क्या कार्य करते हैं, जैसी आज्ञा। हाँ। दीवान जी कहने लगे, और मुंह पे एक मंत्र सुन लीजिए, मुंह पे एक मंत्र सुन लीजिए, मुंह पे एक मंत्र सुन लीजिए। सुन लीजिए, धर्म काज कछ होने न दीजिए। आज सुबह, अरे आओ बैठो सभासदों, मैं स्वागत सबका करता हूँ। कुछ परामर्श की बातें हैं, प्रस्ताव सामने रखता हूँ। ना जेल खुली ना ताला टूटा, ना जेल खुली ना ताला टूटा, फिर भी दुश्मन निकल गया। क्या बूढ़े भाग क्या हमारे थे, जो उल्टा पाशा पलट गया। मेरा दुश्मन प्रकट हुआ ब्रज में, कैसे पता लगाऊंगा, यदि नहीं मराओ बाल अवस्था में तो मुश्किल जान बचाऊंगा। इधर महाराज, आप अपने शत्रु को सोच करके आप इतना भयभीत हो रहे हैं। महाराज अभी वो बालक छोटा है, आप इतना भयभीत मत होइए। और महाराज अगर आप डर ही रहे हैं तो आप एक कार्य करिए, हमारे द्वारा एक विचार आ रहा है, कहो तो मैं आपसे अवगत करूं। क्यों नहीं महाराज आप ऐसा कीजिए, जितना भी इस में
जितना भी धर्म कार्य हो रहा है हवन यज्ञ जप तप सबको बंद करा दीजिए, क्योंकि महाराज जब हवन यज्ञ तप जब बंद हो जाएगा, अगर वो कोई अवतारी होगा, अगर वो कोई नारायण होगा तो वो सहन नहीं करेगा, और जब सहन नहीं करेगा वो आपके समझ छाएगा, और जब समझ छाएगा तो हम सब मिलकर के उसे मार देंगे। देसी को असुर पठा